अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आपकी लाइफ, आपकी वाइफ, आपके घर वाले, आपका पूरा परिवार और आप खुद भी खूब फिट होंगे। आपके बच्चों की स्टडी और आपकी जॉब और आपका बिजनेस खूब प्रॉफिटेबल चल रहा होगा, लॉस कम हो रहा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा होगा। तो दोस्तों थक गया। और दोस्तों आप गर्मी का भी खूब अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज मई की आई थिंक 16 तारीख हो गई है। बहुत गर्मी पड़ रही है और छत के ऊपर, टेरेस के ऊपर खड़े होकर सूर्य की रोशनी में आप लोगों के लिए वीडियो बनाना बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है मेरे लिए। वेल कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फ्यूचर में नेक्स्ट मंथ मैं रात में वीडियो बनाया करूंगा। रमज़ान का महीना आ रहा है। मैंने लास्ट वीडियो अपने वीलॉग की अपलोड की थी, उसमें भी डिस्कस की थी कि रमज़ान में नाइट टाइम में वीडियो बनाऊंगा, रात को 10 या 11 बजे के करीब। तो आज का मेरा टॉपिक, थक गया, सांस ले लो। आज का मेरा टॉपिक टमाटोज प्लांट के बारे में होगा। हमने टमाटोज की सीडलिंग की थी और उसकी स्प्राउटिंग खूब अच्छे से स्टार्ट हो गई है और उसको ट्रांसप्लांट करने का टाइम आ गया है। बहुत गर्मी में मैंने सीडलिंग की थी। मई का महीना स्टार्ट होने को था। आई थिंक 28 या 29 अप्रैल को मैंने स्टार्टिंग की थी, सीडलिंग की थी। तो सीडलिंग का बहुत अच्छा हमें रिजल्ट मिल चुका है। ये अच्छे से ग्रोथ भी कर रहा है और करीब सबकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई। आई थिंक हमने 9 सीड्स लगाए थे। 9 सीड में से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर वाला नन्ना सा है बिल्कुल। मतलब कि 8 की जर्मिनेशन हो गई है। यहाँ से 3 निकले थे। आई थिंक एक ट्रे में मैंने 3 सीड लगा दिए थे, तो ये एक निकला था लेकिन वो मर गया। मतलब कि वो सर्वाइव नहीं कर पाया क्योंकि गर्मी का सीज़न है। तो गर्मी के सीज़न में टमाटोज वैसे ही मर जाते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी इनकी ग्रोथ चल रही है। अब मैं चाहता हूँ इनको ट्रांसप्लांट कर दूँ। मेरे 2 व्यूअर ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा था कि हमने सीडलिंग स्टार्ट की थी, मतलब कि सीडलिंग की थी अप्रैल के महीने में, लेकिन काफ़ी दिन हो गए उनमें से स्प्राउटिंग स्टार्ट नहीं हुई। तो दोस्तों मेरी भी तो हो गई। आपको मालूम है ना, मेरे हाथों में जादू है। ये रिंग देख रहे हैं आप, ये रिंग जादू वाली है। जब तक ये नहीं पहनेंगे आपसे सीडिंग स्टार्ट नहीं होगी। ये मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत लीजिएगा इसको। ये जस्ट आपको हैप्पी करने के लिए और अपने मन को हैप्पी करने के लिए, क्योंकि गर्मी का सीज़न है और गर्मी के सीज़न में वैसे ही तबीयत बहुत सी अजीब सी हो जाती है और ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है, लेकिन मेरा नहीं हो रहा। मैं एक मेडिसिन खा रहा हूँ। ओके दोस्तों, इसको मैं ट्रांसप्लांट करूंगा। जस्ट एक प्लांट आपको ट्रांसफर करके दिखाऊंगा मैं, क्योंकि मैं वीडियो की ज़्यादा लेंथ लंबी नहीं करना चाहता। मेरे पास फिलहाल पॉट भी एक ही है, तो एक ही पॉट में मैंने ऑलरेडी ये बालू मिट्टी आप देख रहे हैं, ये बालू मिट्टी मैंने मिक्स कर ली है। बहुत सॉफ्ट मिट्टी है, बहुत इसमें 50% से भी ज़्यादा मैंने इसमें रेत मिक्स की हुई है और मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है और रेत है, मतलब ये बालू मिट्टी ही बन गई है। तो बहुत सॉफ्ट है। इसका ड्रेनिंग सिस्टम भी अच्छा हो जाएगा, इससे स्टोरेज सिस्टम भी अच्छा हो जाएगा हमारा। और इसमें मैं एक ट्रांसफर करके दिखाता हूँ आपको। ट्रांसप्लांट अपने कैसे करना है, ये मैं अपने जो दूसरे डिस्प्ले बूनसाई है मैं उठाता हूँ, तो अभी इसको रखता हूँ। तब तक आप मेरे ये दूसरे प्लांट्स देखिए, सब की सब ये ड्राई हैं, मिट्टी इनकी ड्राई है, लेकिन अभी भी इनकी ग्रोथ ये बिल्कुल स्टैंड है। अभी भी इनकी ग्रोथ अच्छी चल रही है। मालूम है ये क्यों अच्छी चलती है? नहीं मालूम ना आपको? मेरे बहुत से व्यूअर ऐसे हैं, वो कहते हैं कि आपके पौधे की, आपके गमले की मिट्टी ड्राई होती है तो फिर वो ग्रोथ कैसे अच्छी चल रही होती है आपके प्लांट की। वाल दोस्तों ये देख रहे हैं, ये रिंग है, ये जादू वाली रिंग है। जब तक ये नहीं पहनेंगे गार्डनिंग करना बहुत मुश्किल है आपके लिए। ओके, सांस ले लूँ। ओके दोस्तों, ये अब थोड़ा सा करीब आ जाइए मेरे, क्योंकि मैं तो आपसे करीब आने को रहा। तो ये देखिए दोस्तों, ट्रे में से सबसे इजी निकालने का तरीका जो है वो ये प्लास्टिक जो हमने ट्रे यूज़ की है, सीलिंग ट्रे इसको बोलते हैं। ये छोटे छोटे पीसीज में मैंने इसको शिफ्ट कर लिया था, कन्वर्ट कर लिया था, कटिंग कर ली थी। ये काफ़ी बड़ी थी, 100 होल्स वाली ये ट्रे थी। तो जो भी हमने स्प्राउटिंग, मतलब कि जो भी ट्रांसप्लांट करना है उसमें से जो भी प्लांट निकालना है हमने, जस्ट उसको हल्का सा नीचे से पुश करेंगे, नीचे से पुश करिए। क्योंकि प्लास्टिक है, ये फ्लेक्सिबल प्लास्टिक होता है, तो फ्लेक्सिबल प्लास्टिक से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ईजीली आप इसको निकाल सकते हैं। और ये मेरा पसीना भी देख लीजिए, मेरा पसीना भी खूब निकल रहा है मेरे फेस से, मेरे सर के बालों में से पसीना होता हुआ नीचे आ रहा है। बहुत गर्मी लग रही है मुझे, लेकिन क्या करें, आप लोगों के लिए ये सब तो करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, अब मैं इसको बहुत केयरफुली उठा लेता हूँ। मैं डिग टूल जो था वो लाना भूल गया हूँ। मैं आई थिंक वो ले आता हूँ, नहीं तो मेरा ये ट्रांसप्लांट करते वक्त जो प्लांट को जड़ों को हवा लग जाए, क्योंकि गर्मी का सीज़न तो हम नहीं चाहते
पौधे के नन्हे से पौधे की रूट्स आउट ऑफ सॉइल हो, आउट ऑफ कंपोस्ट हो, आउट ऑफ जो ये हमने यूज़ की है, क्या यूज़ किया था हमने, पीट मॉस की थी। पीट मॉस से बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि गर्मी का सीज़न है। अगर जड़ें बाहर निकल आएँ, इसकी रूट्स बाहर निकल आएँ तो ये एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा और ये मर जाएगा। आप समझ रहे हैं ना। इसलिए हमने पूरे का पूरा इसका जो रूट बाउल है, ये जो मिट्टी है, जो सॉइल है, जो पीट मॉस है, इसको पूरे को बाहर निकालेंगे हम, तो देन उसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो स्टे विद मी, मैं तब तक डिग टूल ले आता हूँ। ओके दोस्तों, ये डिग टूल है, मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया भी हुआ है। ये मैंने स्काई सीड से परचेज़ किया था, तो 200 का है। ये आप परचेज़ कीजिए, बहुत यूज़फुल टूल है ये। आपकी सीडलिंग के लिए भी, आपकी ट्रांसप्लांट करते वक्त भी आपके यूज़ आता है, सीड को स्प्रिंकल करते वक्त भी यूज़ आता है। वेल, अब देखिए मैं उसको कैसे यूज़ करता हूँ। दोनों टूल्स को मैं यूज़ करूँगा। फर्स्ट तो मैं इसमें होल करता हूँ मिट्टी के अंदर, सेंटर पॉइंट में लगाइएगा। ये मेरी बात याद रखिएगा। ये अभी मिट्टी बिल्कुल ड्राई है, तो हम नहीं चाहते कि ड्राई मिट्टी में अभी शिफ्ट करें हम। सबसे पहले इसको थोड़ा सा मॉइस्ट कर लेंगे हम, थोड़ा सा इसको गीला कर लेते हैं पानी के थ्रू। कहाँ गई मेरे पानी की बोतल? तब तक आप एंजॉय कीजिए और देखिए कैसे कैसे मैं करता हूँ। गार्डनिंग इतना भी मुश्किल काम नहीं है, जितना आप समझेंगे ये आपके लिए उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा। और मेरी एक व्यूअर हैं, वो कहती हैं कि हमारी नानी अम्मा आपकी वीडियोस देखती हैं और वो कहती हैं मेरा मैसेज इजहार को टाइप कर देना, कि नवासी उनकी शायद हैं। वो कहती हैं कि मेरी नानी अम्मा बोलती हैं आप बहुत बोलते हैं। वेल, ये जस्ट आपकी नानी अम्मा ही नहीं बोलती, बहुत लोग बोलते हैं ऐसा मुझे कि मैं बहुत बोलता हूँ। बहुत सौ को मेरा इतना बोलना अच्छा लगता है, उनको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है मेरी वीडियो के थ्रू, क्योंकि मैं बोलता रहता हूं। तो मैं पॉइंट से हट के बात नहीं करता, गार्डनिंग पर बात करता हूं तो गार्डनिंग पर बोलता ही रहता हूं। तो ऐसे में बहुत से ऐसे वर्ड्स भी होते हैं और बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी होती है जो आप लोगों को मिल जाती है मेरी वीडियो के थ्रू, बातों ही बातों में। तो बातों ही बातों में आप सीख भी जाते हैं, एंजॉय भी कर लेते हैं और कुछ तो बोर भी हो जाते होंगे। लेकिन बोर मत हुआ करें, क्योंकि जो टीचर होता है वो टीचर को आप गाइड नहीं करते, बल्कि टीचर आपको गाइड करता है। आप समझ रहे हैं, टीचर क्लासरूम में आपको गाइड कर रहा है और आप उसको बोल रहे हैं भाई आप बोलते बहुत है, आप शॉर्ट वीडियो बनाया करें, आप पॉइंट पर बात किया करें। भाई मैं आपका टीचर हूं, अगर आप माने तो टीचर जैसा भी करे उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। ओके दोस्तों, ये काफ़ी मैंने आई थिंक ज़्यादा पानी डाल दिया है इसमें। अभी मैं वेट नहीं करना चाहता, इसलिए इसको मैं थ्रो आउट कर दूंगा बाहर किसी पॉट में। ओके, कुछ इस तरह से। अब ये होल की, ये टूल की मदद से हम इसमें होल करेंगे। मैंने काफ़ी जो है ना इसको वेट कर दिया है, इतना करना नहीं चाहिए था मुझे, लेकिन अब मैं वेट नहीं करना चाहता। अगर मैं 15 मिनट वेट कर लेता हूँ, अरे हो भी जा। चलिए, कुछ इस तरह से मैंने इसको बड़े वाला होल बना दिया है। ओके, अब हम इसको बाहर निकालेंगे इसका ट्रांसप्लांट करते वक्त। आई थिंक ये बड़े वाला है, ये जो टूल है ये इस ब्लॉक से काफ़ी बड़ा है, लेकिन कुछ नहीं होता। हम इसके अंदर पुश करेंगे और कुछ नीचे से भी थोड़ा सा पुश करेंगे और ये देखिए, अरे वाह, ये देखिए इसकी नन्ही नन्ही वाइट सी रूट्स भी आपको दिख रही हैं, कितनी ज़बरदस्त है। ये वाइट रूट आपको पता है ना क्या इंडिकेट देती है कि आपके पौधे की ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है और बहुत ही अच्छी उसकी ग्रोथ बढ़ेगी। तो इससे पहले कि मज़ीद इसको हवा लग जाए, क्योंकि हॉट हवा चल रही है, वेदर बहुत गर्म है, तो हम नहीं चाहते कि हमारे नन्हे से स्प्राउट में ट्रांसप्लांट जो कर रहे हैं हम, इसको कोई प्रॉब्लम हो जाए। ओके, बहुत केयरफुली मैंने सेंटर पॉइंट चूज़ करके इसको फिक्स कर दिया है। अब मैं ऊपर से और मिट्टी का जो स्प्रिंकल कर दूंगा ताकि ये कवर हो जाए। तो उसके लिए मैं मिट्टी कहाँ गई मिट्टी मेरी? हाँ, ये रही। चले, ये देखिए, दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में पानी भी देते रहे, डेली बेस पर भी पानी देते हैं, तो फिर भी जो मिट्टी है वो ड्राई हो जाती है। ओके, ये देखिए, अब मिट्टी के साथ मैं इसको हल्का हल्का सा कवर करता हूँ। आपको दबाने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप फोर्स मत कीजिएगा, पुश मत कीजिएगा, नहीं तो आपका जो ये नन्हा सा स्प्राउट है, ये जो नन्हा सा पौधा है, ये डैमेज हो सकता है, क्योंकि इसका ट्रंक जो है ना बहुत ही नाजुक है, ट्रंक तो है ही नहीं। ओके, अब हमने मिट्टी इस पर डाल दी है
जस्ट हम थोड़ा सा इसके ऊपर पानी डाल देंगे कुछ इस तरह से। आप देख रहे हैं नीचे वाली मिट्टी ऑलरेडी मॉइस्ट है, तो अब ये मैंने पानी डाला है, ये फौरी कुछ ही मिनटों में ये पूरे का पूरा पे पानी जो है ना वो सक कर लेगी, क्योंकि इसमें रेत भी मिक्स है और इसमें मिट्टी भी मिक्स है। ये पूरा ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बन जाएगा, पूरी की पूरी आपकी जो सॉइल है वो गीली हो जाएगी। और अब जो मेन पॉइंट की बात है, जो मेन सीखने वाली बात है वो ये है कि आपने इस पौधे को सनलाइट में नहीं रखना, ना आपने किसी किस्म की सीडलिंग को, जिस तरह मैंने ये सीडलिंग की थी, इसको फुल सनलाइट में नहीं रखना आपने। अगर फुल सनलाइट में रखेंगे तो ये सर्दी का पौधा है, ये सर्दी में फ्रूट देता है, तो इसको लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है टमाटोज़ को। तो अगर हम इसको फुल सनलाइट में रख देंगे तो ये एक दिन भी ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। आप समझ रहे हैं ना, इसलिए इसको भी आपने सनलाइट में नहीं रखना, इसको शेड में रखें। मान लीजिए अगर एक दिन में 1 घंटा भी सनलाइट मिल जाती है, इसके लिए इनफ है। अगर ज़्यादा सनलाइट देंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये सर्दी का, ये विंटर सीजन का टमाटोस प्लांट विंटर सीजन में ग्रोथ होती है, गर्मी के सीजन में इसकी ग्रोथ रुक जाती है। अगर ये फिर भी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मुझे कोई 100% श्योर नहीं है इसकी ग्रोथ कैसी चलेगी, ये फ्रूट देगा या नहीं देगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि मैं इसकी केयर करता हूँ, इसको लो टेम्परेचर में रखता हूँ, फुल सनलाइट में नहीं रखता। अब भी मैं इसको कहाँ रखूँ, ये देख रहे हैं आप। चलिए ये देखिए, ये मेरा अंजीर का पौधा है, तो इसको मैं इस ग्राउंड लेवल पर रख दूंगा, नीचे रख दूंगा, क्योंकि यहाँ पर करीब करीब आधा घंटा ही सनलाइट आ पाती है पूरे दिन में। तो ऐसे में ऐसी जगह इसके लिए बहुत बेस्ट रहेगी। ये देखिए कुछ इस तरह यहाँ पर सनलाइट ना होने के बराबर आती है, और जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा फिर टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और इसको फुल 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 पानी भी दीजिएगा, डेली बेस पर इसको पानी दीजिएगा, और अच्छा खासा पानी दीजिएगा, कम पानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गर्मी का सीज़न है। गर्मी के सीज़न में गर्म हवा चलती है, तो गर्म हवा जैसे चलती है तो मॉइस्ट सब का सब उड़ जाता है। आप समझ रहे हैं, काश के मेरे पर भी होते तो मैं भी ऐसे ऐसे करके उड़ता तो मज़ा आता मुझे, लेकिन क्या करें, मैं तो ठीक से चल नहीं पाता, तो उड़ूंगा क्या, खाक। ओके दोस्तों, आई थिंक इतना बहुत है आपके लिए, और मेरे लिए भी इतना बहुत है। गर्मी का सीज़न है, पसीने निकल रहे हैं। अब मैं जाके थोड़ा सा एसी में बैठता हूँ, अपना टेम्परेचर कूल करता हूँ, और कुछ कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट वाटर भी पीता हूँ। ओके दोस्तों, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और गर्मी का खूब एंजॉय कीजिएगा। बाय।